परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th और चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, और इसी चैप्टर का आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और आगे बताने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है। इसके सलूशन में आप लिखेंगे वक्रता त्रिज्या मीन्स r बराबर 40 सेंटीमीटर तो होगा, लेकिन अवतल दर्पण है तो -40 होगा, और वक्रता त्रिज्या ही आपको दी गई है। अब निकालना क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए आप जानते हैं कि यह बराबर r/2, तो यह बराबर हो जाएगा -40/2। तो यह का मान आएगा -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप लिखेंगे अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ही अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसके प्रतिबिंब की, इसके मीन्स वही वस्तु की, इसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। ये आपका प्रश्न है। तो देखिए, अवतल दर्पण दिया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो आप इसके सलूशन के लिए यहाँ लिखेंगे कि फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की है, तो -10 सेंटीमीटर यह का मान हो गया। इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो u का मान जो है -15 सेंटीमीटर हुआ। इसके प्रतिबिंब की स्थिति मीन्स v का मान, और प्रकृति मीन्स किस प्रकार का है, उल्टा है कि सीधा है, आभासी है कि वास्तविक है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे सूत्र आप लगाएंगे, सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसमें f और u का मान जो पता है वही रख देंगे, -1/10 और v प्लस 1/-10, u का मान -15। अब ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा -1/10 धन 1/15 बराबर 1/v, और 15 और 10 का लघुत्तम 30, और यहाँ से आएगा -3 धन 2 बराबर 1/v।
यहाँ से हो जाएगा -1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। और ये माइनस चिन्ह बता रहा है, यह माइनस चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है। यह माइनस चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के सामने ही बन रहा है, तभी चिन्ह माइनस लगा है, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर की दूरियां ही, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ही क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो v का मान माइनस आया। तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, अतः प्रतिबिंब, नीचे आप लिखेंगे अतः प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कैसा, प्रकृति में वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति हुई। और ये स्थिति, स्थिति मीन्स कहाँ पे वह स्थित है, और प्रकृति मीन्स उसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा है कि आभासी और सीधा। आभासी पे सीधा बनेगा, वास्तविक पे उल्टा बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है इसी चैप्टर का। आज ही इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम बता देंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको अपवर्तन पढ़ाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन। आज जितने क्वेश्चन हो पाएंगे सब आज ही हम आपको बता करके इसके सभी क्वेश्चंस को हम ख़त्म कर देंगे आज ही। कल से हम आपको अपवर्तन पढ़ाएंगे। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई तीनों ज्ञात करना है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से, या दर्पण के सामने कर लीजिए, दर्पण के सामने वस्तु है तो सामने ही रहेगी। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उत्तल दर्पण है, और दिया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई तीनों निकालना है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। एक वस्तु है, उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, और वक्रता त्रिज्या दर्पण की कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का मान, प्रकृति मीन्स यह आभासी है कि वास्तविक है, सीधा है कि उल्टा है, और लंबाई मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो ये वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग किससे माने हैं, y1 से। जब हम सूत्र का निगमन कर रहे थे कहाँ पे, आवर्धन का, तो वहाँ पे वस्तु की लंबाई को हम माने हैं, वहाँ पे हम वस्तु की लंबाई को y1 माने हैं। इसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u का मान है -10 सेंटीमीटर होगा। दर्पण के सामने ही वस्तु रहती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया है, उत्तल दर्पण है तो r का मान 30 सेंटीमीटर प्लस में होगा, तो यह बराबर r/2 से यह 30/2 हो जाएगा, और f का मान आएगा
यह बराबर आएगा 15 सेंटीमीटर, और ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए यह फोकस दूरी प्लस में ही होती है। एफ और यू आपको पता है तो सूत्र लगा लीजिए। सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो यहाँ से 1/15 बराबर 1/v और प्लस 1/-10, 10 को इधर ले आएंगे या प्लस माइनस माइनस होगा, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। लघुत्तम होगा 15 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 30, तो 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30 बराबर 1/v। तो 5/30 बराबर 1/v। तो v बराबर 30/5 और v बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ आप देख रहे हैं कि v का मान प्लस में आया है, v का मान प्लस में आया है, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के दाईं ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी तथा सीधा बनेगा। और लंबाई निकाल लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 6 सेंटीमीटर लंबा आभासी तथा सीधा बनेगा। ये हो गया। अब इसके बाद आइए लंबाई की गणना करते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी यहाँ पे जो है आपका वस्तु की लंबाई, एक मिनट, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई ये बराबर होता है -v/u के। तो प्रतिबिंब की लंबाई आपको निकालना है जिसको हम y2 से प्रदर्शित किए हैं। वस्तु की लंबाई y1 है बराबर -v/u। अब y2 का मान आपको निकालना है, यहाँ से -v/u गुणे y1, तो -v का मान कितना आया है 6 और बटे u का मान कितना है -10 और गुणे y1 कितना है, y1 आपका है 5, ऊपर की तरफ है धनात्मक ही होगा, तो यह कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे 3 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो y2 का मान आया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का मतलब प्लस में आया है, तो यह ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ ही वस्तु होगी, आभासी वस्तु होगी और छोटी है, वस्तु से छोटी है। तो ये आपका क्वेश्चन आप कंप्लीट हुआ। इसके आगे आपका है, इसके आगे अगला क्वेश्चन सभी आसान हैं, थोड़े से आप केयर करने पर सभी क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आगे की तरफ हम चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन आपका होगा आज की वीडियो क्लास का अगला क्वेश्चन। आज की वीडियो क्लास का अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने फर्स्ट दिया है 5 सेंटीमीटर और सेकंड दिया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आपको जो भी दिया गया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, अवतल दर्पण है, तो r का मान -20 सेंटीमीटर होगा। तो यह बराबर r/2 से बराबर होगा -20/2, तो यह बराबर आएगा -10 सेंटीमीटर। इसके बाद पहला वाला हम अगर लें, पहला वाला, तो u का मान हो जाएगा -5 सेंटीमीटर और v का मान निकालना है। तो यहाँ आप सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f यानी 1/-10 बराबर 1/v धन 1/-5, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, -1/10 धन 1/5 बराबर 1/v। लघुत्तम होगा 10, यहाँ आएगा -1 धन 2 बराबर 1/v। तो यहाँ से 1/10 इक्वल होगा 1/v, तो v बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर का मतलब, केवल 10 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पे आपका प्लस में आ रहा है, और प्लस में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है दाईं ओर बनेगा। प्रतिबिंब दाईं ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। यहाँ पे इसके लिए आप लिख लीजिए अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी तथा सीधा बनेगा। इसके पश्चात देखिए सेकंड वाला यही हल कर देते हैं। सेकंड वाले में आपका है कि u का मान क्या है, u का मान -15 सेंटीमीटर होगा। यहाँ जैसे हम हल किए सेम वैसे हल किया जाएगा। यहाँ f का मान यही लगेगा, यहाँ भी, तो सूत्र यहाँ भी वही लगेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/-15, और यह प्लस और माइनस माइनस होगा, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, -1/10 धन 1/15 बराबर 1/v। लघुत्तम होगा 30, आएगा -3 धन 2 इक्वल 1/v, और यहाँ से यह घटेगा तो -1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर -30 सेंटीमीटर। यहाँ v का मान -30 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब यहाँ आप लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना, यहाँ पे आभासी और सीधा बना, यहाँ दर्पण के सामने बना है और यहाँ दर्पण के दाईं ओर बना है। तो देखिए इसमें आपका हमने जो पढ़ाया है नियम में, यहाँ पे देखिए f का मान क्या है 10 है, u का मान 5 है, यानी वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, तो प्रतिबिंब आभासी बनना ही बनना है, क्योंकि ये आपकी एकदम छठवीं स्थिति है। और यहाँ क्या है, u का मान 15 है, f का मान 10 है, यानी वस्तु जो है यह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब जो है यह वास्तविक बनेगा, और यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ही बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इसी चैप्टर का। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं सब, थोड़ा सा मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत कर लेंगे हमारे साथ ही, तो आपको सवाल को लगाने में कोई भी दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। आइए इसके आगे हम चलते हैं, जो कि आपके इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है और उत्तल दर्पण दिया है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और क्या पूछ रहा है, कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। यदि दर्पण अवतल होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता। कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। यदि दर्पण अवतल होता तो प्रतिबिंब कहाँ अवतल होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब अवतल हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण है और इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को जानना है, यानी कहाँ पर बनेगा स्थिति है, और कैसा बनेगा मीन्स आभासी है, उल्टा आभासी है, सीधा है, अथवा वास्तविक है, उल्टा है। तो यह पहले उत्तल के लिए निकालिए, इसके बाद इसी को हम दर्पण चेंज करके अवतल के लिए निकालेंगे। तो आइए इसका हल करते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर है 30 सेंटीमीटर। ये प्लस में होगा क्योंकि पहले उत्तल दर्पण है ना। प्रथम स्थिति में तो यह बराबर r/2 से यह बराबर 30/2 यानी यह बराबर आया 15 सेंटीमीटर। इसके बाद u का मान भी -15 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से निकालिए, सूत्र रखिए। सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान है 15 बराबर 1/v प्लस 1/u, और यहाँ से प्लस 1/u, u का मान है 1/-15। तो ये हो जाएगा 1/15 और ये प्लस और माइनस माइनस होगा, इस तरफ आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, बराबर 1/v। तो 1/15 धन 1/15 हो गया 2/15 बराबर 1/v। तो v बराबर आया 15/2 यानी v का मान आएगा 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब दर्पण के दाहिनी ओर बन रहा है, प्लस में आने का मतलब है। तो आप लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी तथा सीधा बनेगा। और दूसरी स्थिति में
द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति मीन्स जब आपका दर्पण अवतल होगा। द्वितीय स्थिति मीन्स अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे r बराबर जो -30 हो जाएगा, तो यह बराबर r/2 में यह बराबर -30/2 आएगा, तो यह बराबर -15 सेंटीमीटर होगा। और u का मान तो -15 सेंटीमीटर है ही। फिर यहाँ सूत्र लगाएंगे तो 1/, यह बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/-15। तो यहाँ माइनस माइनस होगा क्या, माइनस और प्लस माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, -1/15 और धन 1/15 बराबर 1/v। ये आपकी स्थिति हुई। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि दोनों कट जाएगा और v का मान क्या आएगा, यहाँ से देखिए ये दोनों कटेगा तो क्या आएगा, यह और यह कट गया तो 0 आया, 0 आया ना, माइनस और प्लस कटा 0 आया, बराबर 1/v। तो v को यहाँ लाएंगे, 0 को इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा v बराबर 1/0। और 1/0 होता क्या है, 1/0 होता है इनफाइनाइट। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। और अनंत के लिए प्लस माइनस तो देखा नहीं जाएगा। अनंत पर कब बनता है, जब देखिए यहाँ आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु रखी गई है, फोकस पर ही रखी गई है। तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 5वीं स्थिति है अवतल दर्पण में अनंत पर बनता है। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा, अनंतता पर बनेगा। आभासी और वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अनंतता पर बनेगा इतना लिख के छोड़ दीजिए। वास्तविक और उल्टा, अनंत पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता ही है। तो आज आपने बहुत अधिक क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, लगभग आपका क्वेश्चंस समाप्ति ही है। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, इसके पश्चात आपके टोटल क्वेश्चंस खत्म हैं। अब आप इस चैप्टर की पूर्ण रूप से तैयारी कीजिए और हम आपको इसके क्वेश्चन PDF के माध्यम से भेजेंगे या व्हाट्सएप में माध्यम से भेजेंगे और आप उसका टेस्ट देंगे। फिर आप अपने आंसर की यानी सॉल्यूशन कॉपी को हमारे पर भेज देंगे। इसके लिए हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। फिलहाल आज आप देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सेकंड चैप्टर यानी प्रकाश का अपवर्तन। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। और कैसा, पहली स्थिति में है आभासी और दूसरी स्थिति में है वास्तविक। 2 स्थितियां हैं प्रतिबिंब की, एक में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और दूसरे में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो आइए हम इसके लिए हल करते हैं। और सबसे पहले आभासी और वास्तविक के लिए हमने आपको बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक होता है, आभासी के लिए क्या होता है, ऋणात्मक। तो पहली स्थिति में आपका है, इसको हल करने के लिए पहली स्थिति में यम बराबर जो होगा ये आभासी के लिए माइनस होगा, कितना है 5 गुना बड़ा, तो -5 होगा
और यम बराबर होता है माइनस भी बटे यू, तो ये भी आएगा -5, तो भी बराबर 5u होगा। और u का मान कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, u का मान नहीं दिया है, लेकिन 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है। ठीक, u का मान निकालना है, तो ठीक है, v का मान हमने u के पदों में निकाल लिया। और यह बराबर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर है। फोकस दर्पण कैसा है, अवतल है, तो माइनस हो जाएगा। सूत्र लगा दीजिए। सूत्र आपका है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/-10 बराबर 1/v, यानी 1/5u, और धन 1/u, -1/10 बराबर हो जाएगा, यहाँ से लघुत्तम आएगा तो 5u आएगा, और यहाँ आपका आएगा 1 धन, यहाँ से u कटेगा, 5 होगा। ठीक, 5u इधर कर लीजिए, 10 को यहाँ कर लीजिए, माइनस चिन्ह भी उसी तरफ कर दीजिए, तो 5u बराबर हो जाएगा 5 1 6, -6 गुणे 10, तो u बराबर होगा -6 गुणे 10/5, 5 दूनी 10, तो u का मान आएगा क्या, -12 सेंटीमीटर। u का मान क्या आया, -12 सेंटीमीटर पहली स्थिति में। और दूसरी स्थिति जो आपकी है, यहाँ पे m बराबर होगा 5, प्लस में होगा, और -v/u यह होता है, और यहाँ 5 रहेगा, तो v बराबर जो आएगा -5u आएगा। फिर यहाँ सूत्र f का मान वही होगा -10 सेंटीमीटर, और यहाँ सूत्र आप लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ से 1/-10 बराबर 1/-5u धन 1/u। अब यहाँ दोनों u है, यहाँ u है, भी नहीं है। -1/10 बराबर 5u, यहाँ भी लघुत्तम होगा, और आएगा -1 धन 5। अब यहाँ घट जाएगा, -1/10 बराबर 4/5u, यहाँ भी इसको इधर कर लीजिए, चिन्ह सहित यह 10 को उधर लेते जाइए। 5u बराबर -4 गुणे 10, तो u बराबर आएगा -4 गुणे 10/5, 5 दूनी 10, तो u का मान आया कितना, -8 सेंटीमीटर। तो इसमें u का मान 8 सेंटीमीटर, और इसमें u का मान -12 सेंटीमीटर, क्योंकि u जो है दर्पण के सामने ही वस्तु रखी जाती है, तो ऋणात्मक तो आएगा ही। और लिखने के लिए आप इसको धनात्मक लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे अतः वस्तु दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। इसमें लिखेंगे अतः वस्तु दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। तो आज की वीडियो क्लास में हमने आपको पहले चैप्टर का सभी क्वेश्चंस बता दिया है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके छूटे होंगे किसी बुक से, तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, तो हम वह भी क्वेश्चन बता देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, तभी आप बता पाएंगे कि हम कौन कौन सी वीडियोस प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू।